ठीक है। ये देखें, ये बच्चे ने कहा कि क्या हम टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं या नहीं। कोई खाने पीने की रेसिपी वगैरह ऐसे कि चेहरा नज़र ना आए, ग्लव्स वगैरह पहने हों और अपनी वॉइस छुपा लें, कोई दूसरी वॉइस बना लें, चेंज कर लें ताकि कोई वॉइस पहचाने नहीं, तो क्या हुक्म शरा होगा। देखें, घर पे रहते हुए अगर बच्चियाँ कोई ज़रूरत के तहत अर्निंग का कोई ऐसा ज़रिया इख्तियार करती हैं कि जिसमें तमाम शरई तकाज़े भी पूरे हो रहे हों, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर टिकटॉक पे ऐसा पॉसिबल है कि आप ग्लव्स वगैरह पहनकर और अपनी आवाज़ में भी करें, आवाज़ पहचानना कोई मसला नहीं होता है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए मसलन कोई और फीमेल की आवाज़ कर लें तो बहरहाल उस आवाज़ को पहुँचाने वाले तो आप ही हैं। अगर आवाज़ सुनकर किसी के बुरा ख्याल आएगा तो वो दूसरी आवाज़ के ज़रिए भी आ सकता है, इस जहत से भी आपकी गिरफ्त हो सकती है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई बच्ची ऐसी है कि उसकी आवाज़ में मुलायमत बहुत ज़्यादा है, ऐसी कि मर्द सुने तो उसका दिल माइल हो जाए, उनको चाहिए कि आवाज़ को ज़रूर चेंज करें ताकि आपकी आवाज़ से कोई फितने में मुब्तला ना हो, क्योंकि मर्द बहुत ठरकी हैं, ये हर चीज़ सुनते हैं। टिकटॉक पे आपको पता है कि फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर कोई भी बुर्का पोश खातून भी होगी तो उसको भी एक निगाह ज़रूर डालेंगे कि शायद उससे भी कोई हिफ्ज़ नफ्स का कोई मौका हासिल हो जाए। किसी की नीयत पे मैं शक कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इसी मुआशरे में रहता हूँ, इतनी शराफत भी नहीं है कि कोई बहन की निगाह से किसी को मुसलसल देख रहा हो। तो बहरहाल आप अर्निंग कर सकती हैं, जायज़ चीज़ होनी चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं कि घरों के अंदर अर्निंग बहुत कम है और अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि लोगों के लिए सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत में अगर कोई हमारी बच्ची मोहतात तरीक़े से अर्निंग करना चाहे तो उसको इजाज़त मिलेगी।